वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास, अस्करी और सिविल क़यादत शरीक। इजलास में ईरान इसराइल तनाज़े के बाद की सूरत हाल का जायजा, ईरान की हिमायत और दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने हालिया दौरा अमरीका पर शुरा को एतमाद मिलेंगे। इजलास में मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात, ईरान इसराइल जंग से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। ईरान ने रूसी सदर से मदद मांग ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सदर पुतिन से मुलाकात, आयतुल्लाह ख़ामनाई का खत पहुंचाया। खत में डूब बोर का मुतालबा किया गया। मुलाकात में खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर ने कहा, यह मुलाकात हमें मौजूदा सूरत हाल से निकलने के रास्ते तलाश करने के मौके फराहम करेगी। हालिया वाक़यात पर हमारा मौक़िफ़ वज़ारत ख़ारजा के जरिए पहुंचा दिया गया। ईरान के खिलाफ जारियत बेबुनियाद है। ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। मेरी नेक तमन्नाएं ईरानी सदर और राहबर आला तक पहुंचाएं। ईरान का इसराइल पर एक और मिसाइल हमला, 4 मकामात से 8 मिसाइल दाग दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक एक मिसाइल इसराइली स्ट्रेटेजिक बिजली तंसीब के करीब गिरा। मिसाइल हमले से जनूबी इसराइल में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। ईरानी हमले का निशाना इसराइल का जनूबी इलाका था। इसराइली फौज ने दावा किया, ज्यादातर मिसाइल फिजा में तबाह कर दी गए। इसराइल के भी ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले। ईरानी मीडिया का कहना है, इसराइली फौज ने फर्दो एटमी प्लांट पर हमला किया। जौहरी प्लांट में धमाकों की आवाज़। इसराइली हमले में शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी, तेहरान की एवान जेल और सरकारी नशियाती इदारे के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। उधर पासदारान इनकलाब ने ट्रंप के नाम पैगाम में कहा, जंग आपने शुरू की, खत्म हम करेंगे। अमेरिका के खिलाफ ताकतवर टारगेटेड ऑपरेशन होगा। अमेरिका को अफसोसनाक नताज का सामना करना पड़ेगा। माजी में मुजरिमाना कार्रवाई पर अमेरिका को फैसला कुन जवाब दिया। इस बार भी अमेरिका को फैसला कुन जवाब देंगे। अमरीकी हमला नाकाबिले माफी जुर्म, रेड लाइन क्रॉस की गई। आबनाए हरमस बंद, ईरानी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी कौमी सलामती कौंसिल दी। अमरीका ने बीजिंग से मदद मांग ली। दुनिया का 20% तेल आबनाए हरम से गुजरता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आबनाए को बंद करने का इक़दाम ईरान की मुआशी खुदकुशी होगी। हमारे पास इससे निपटने के ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन दीगर ममालिक को भी इस तरफ देखना चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली की धमकी दे दी। पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम न बोले तो वो हम पर आएंगे, तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। बिलावल भुट्टो सरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा इसराइल की रिजीम को रोकना होगा। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके खित्ते के लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली गई। एटमी तंसीबात पर हमले में अगर अखराज होता तो सारे खित्ते खुसूसन पाकिस्तान पर असरात होते। अमरीका के लोग इस जंग की हिमायत नहीं करते। पहले यही इराक के बारे में कहा गया, अब ईरान के बारे में भी यही कहा। इनके पास तबाही फैलाने वाले हथियार हैं। हम इस हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। ईरान की मिलिट्री क़यादत को जंग के मैदान में नहीं बल्कि उनके घर में टारगेट किया गया। ईरानी साइंसदानों को टारगेट किया। भारत से इंताज मुआहदा मान ले, ये जंग के लिए तैयार रहे। बिलावल भुट्टो सरदारी का कौमी असम्बली के इजलास में खिताब, कहा भारत का इंताज मुआहदा मुअत्तल करना गैर कानूनी। पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफवर्जी। अगर भारत इस धमकी पर अमल करता है तो हमें एक और जंग भारत से लड़ना पड़ेगी। हमारी अफवाज ने भारत को शिकस्त दी, आइंदा भी देंगे। सीज़ फायर नाकाफी है, जरूरी है पाकिस्तान और भारत में अमन कायम किया जाए। पाकिस्तान में आदे दहशतगर्दी के वाक़यात भारत कराता है। हमारे खित्ते में नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। हमारी कमेटी ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया पेश किया। जहां हम गए पीछे सस्ती कॉपी वाले भी पहुंचे। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए में भारत हार गया। कश्मीर के हवाले से हर जगह दुनिया में हमदर्द। हम जदोजहद जारी रखेंगे और कश्मीर को इंसाफ दिलाएंगे। बाइंडिंग आपके बाद में मैं फैसला करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने माली साल 25-26 के बजट पर अपनी इकबाल आफरीदी ने किया है और आप लोगों ने खराब किया है। आप लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए, आप लोगों ने इनको नहीं करने दिया। खान साहब, ये सिक्योरिटी को बुलाएं सिक्योरिटी को। वज़ीर खजाना की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी की हुकूमती अरकान हमीर मकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। कौमी असम्बली का सिक्योरिटी स्टाफ बीच बचाव कराता रहा। पीटीआई अरकान की वज़ीर खजाना की जानिब आने की कोशिश। हुकूमती अरकान ने वज़ीर खजाना के गिर्द हसार बना लिया। पीटीआई अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन के इजलास न चलने देने की धमकी पर स्पीकर का करारा जवाब।
कहा यह आपकी भूल है, आप असेंबली को नहीं चलने देंगे। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने की इजाजत देने पीपल्स पार्टी का स्पीकर कौमी असेंबली से एहतजाज, कई अरकान स्पीकर डाइस पर पहुंच गया। आगा रफीउल्लाह का अपोजिशन लीडर को फ्लोर न देने का मुतालबा। हुकूमती अरकान की पीपल्स पार्टी अरकान को मनाने की कोशिश। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा पीपल्स पार्टी अरकान दिल बड़ा करे। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल लेन देन का निजाम कायम करना इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म का कैशलेस इकॉनमी के इजलास से खिताब। कहा पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक और कामयाब मईशतों में कैशलेस निजाम को तरजीह दी जा रही है। लेन देन और वाजबात के डिजिटल निजाम के क़याम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमल में लाया जाए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया, कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रहे हैं। ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए अहम इकदाम किए। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा BISP का बजट 716 अरब रुपए कर दिया गया। ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए किसानों को आसान कर्जों, फसल के इंश्योरेंस और माली मुआवनत की सहूलत दी जाएगी। सोलर पैनल की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। FBI नाथैन खान के खिलाफ आला सतह 3 रुकनी कमेटी इंक्वायरी करेगी। 5 करोड़ तक के टैक्स मुकदमात में बगैर वारंट गिरफ्तारी नहीं होगी। कारोबारी माहौल में बेहतरी और सनती पॉलिसी का जल्द ऐलान किया जाएगा। मौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में खुसूसी तजावीज़ शामिल की गई। बजट के बाद महंगाई की नई लहर आएगी। हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये लोग मुल्क के साथ संजीदा नहीं, पहले चीनी एक्सपोर्ट करते हैं फिर इम्पोर्ट करते हैं। चीनी की फी किलो कीमत में 50 रुपए इजाफा हुआ। मौजूदा बजट मुर्दा बजट, मुतादद मिनी बजट आएंगे। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं। OIC का इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद और यकजहती को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। इस्तांबुल में वज़ीर खारजा का इजलास खत्म। एलामी में कहा गया OIC इस्लामोफोबिया की मजम्मत करती है। आलमी बरादरी मौसर इकदाम उठाए। OIC का कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। मसला फ़लस्तीन तंजीम ताउन इस्लामी का मरकज़ी एजेंडा करार। मशरक़ी मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीनी रियासत का दार हुकूमत बनाने की हिमायत का यादा। इसराइली जारियत और मस्जिद अक्सा का स्टेटस मुतासर होने पर शदीद तशवीश। गजा में कत्लेआम नस्लकुशी है। OIC ने फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला की हर स्कीम मुस्तरद कर दी। OIC इजलास में गजा की तामीर नौ के लिए अरब इस्लामी मनसूबे की तौसीक, मिस्र के किरदार को सराहा। आलमी बरादरी से इसराइल के ईरान, शाम, लबनान पर हमले रोकने का मुतालबा। एलामी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी मुआहिदों की पासदारी पर जोर दिया गया। भारत के साथ जंग में अफवाज और कौम मुत्तहिद है। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम वाक़े पर गैर मुल्की मीडिया पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में खिताब। कहा तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। 2019 में उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा था भारत पर हमला कर दूं। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा। फ़लस्तीन के बाद इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तहरीक इंसाफ का यू टर्न। बानी PTI से मुलाकात के बगैर ही खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर करने का फैसला कर लिया। पार्टी की सियासी कमेटी ने बजट पैटर्न इन चीफ के हिदायत के मुताबिक आर्जी तौर पर मंजूर करने का कह दिया। एलामी में कहा गया बजट मंजूर न किया गया तो सूबाई हुकूमत माली बहरान का शिकार हो जाएगी, जिससे विफाक को फायदा होगा। खैबर पख्तूनख्वा मरकज में तैयार की गई साजिश का शिकार होने को तैयार नहीं। बजट मंजूरी की आड़ में विफाक खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी का नफाज कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सिगरेट पर टैक्स चोरी के हवाले से अहम इंकशाफात। कहा 300 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है और हर महीने ब्रांड तब्दील कर देते हैं। इधर अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर माल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जाली फैक्ट्रियों के खिलाफ KP हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। टैक्स चोरी करने वाले अरबपति नहीं खरबपति हैं। ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था सवाबी के इर्द गिर्द जो जाली फैक्ट्रियां हैं उनके मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। ये चोरियां कम हो जाएं तो अवाम को सुख का सांस मिल सकता है। PTI की सियासत इस पैसे पर चल रही है।